हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने यूरेथ्रा का पोस्टीरियर पार्ट देखा है। आज के लेक्चर में हम लोग एंटीरियर पार्ट देखेंगे, उसके बाद में फीमेल यूरेथ्रा का जो भी पार्ट बचा है वो हम लोग आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। अब हम लोग जब हमने जब ये पोस्टीरियर पार्ट देखा था उसके 3 पार्ट देखे थे पोस्टीरियर यूरेथ्रा के। पोस्टीरियर यूरेथ्रा जो था हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा प्री प्रोस्टैटिक, दूसरा होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा और तीसरा होता है हमारा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ठीक है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अब हम लोग देखते हैं एंटीरियर के कितने पार्ट हैं। एंटीरियर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बल्बर और दूसरा होता है पेनाइल। ठीक है, बल्बर यूरेथ्रा को बल्बर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हमारी मसल होती है बल्बस स्पॉन्जियोसम, उसमें ये यहाँ पर लोकेट करता है, इसलिए इसको हम लोग बल्बर बोलते हैं। और ये हमारा जो पेनाइल यूरेथ्रा है वो हमारे पेनाइल रीजन में यहाँ पर लोकेट करता है, इसलिए इसको हम लोग पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। जब हम लोग एंटीरियर पार्ट देखते हैं तो एंटीरियर पार्ट की या फिर मतलब एंटीरियर यूरेथ्रा की लेंथ कितनी होती है? वो ऑलमोस्ट 16 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो एंटीरियर यूरेथ्रा के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो एंटीरियर, और इसको हम लोग दूसरा क्या नाम देते हैं? स्पॉन्जियोसस, क्योंकि ये स्पॉन्जियोसस मसल में यहाँ पर लोकेट करता है। मतलब इसके पेरीफेरी में ऑल आउट द अराउंड यहाँ पे हमारी स्पॉन्जियोसस मसल प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम लोग स्पॉन्जियोसस भी कहते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर बोलो या फिर स्पॉन्जियोसस पार्ट बोलो, विच लाइज इन द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में लाई करता है एंड इट इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग वेन पेनिस इज अ फ्लासिड। जब पेनिस फ्लासिड कंडीशन में होता है तो इसकी लेंथ कितनी होगी हमारी यूरेथ्रा की? 16 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। और इसमें 2 पार्ट होते हैं हमारा, एक तो हमारा बल्बर होता है और दूसरा होता है हमारा पेनिस। ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इसका मतलब है कि जहाँ पे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा खत्म होता है वहां से हमारा बल्बर यूरेथ्रा फिर एंटीरियर यूरेथ्रा का पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, टू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस ऑफ द ग्लास पेनिस। जब हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जो हमारा यूरेथ्रा था हमारी नेक ऑफ ब्लैडर से लेके स्टार्ट होता है, नेक ऑफ ब्लैडर से यहाँ पे हमारा इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस है और ये एक्सटेंड करता है कहाँ तक? हमारे मेल में ग्लास पेनिस तक। तो ग्लास पेनिस तक यहाँ पे होता है हमारा एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस। ठीक है, और ये कहाँ लोकेट होता है? मेल में यहाँ पे ग्लास पेनिस पे ये ओपन होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है इसके बारे में? स्टार्ट्स बिलो द पेरिनियल मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि जहाँ पे पेरिनियल मेम्ब्रेन है वहां से ये स्टार्ट होता है एट द पॉइंट ऑफ एंटीरियर टू द लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्पाइसिस। तो प्यूबिक सिम्पाइसिस से अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो प्यूबिक सिम्पाइसिस के एंटीरियर पार्ट में, वो भी लोअर पार्ट के यहाँ पर ये स्टार्ट होता है और वो हमारे यूरेथ्रल एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस तक ये एक्सटेंड करता है। द पार्ट ऑफ एंटीरियर यूरेथ्रा विच इज सराउंडेड बाय द बल्बोस्पॉन्जियोसस। ठीक है, यहाँ पर 2 चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी है। जो बल्बोस्पॉन्जियोसस में यहाँ पर लोकेट करता है उसको हम लोग कहते हैं बल्बर यूरेथ्रा। ठीक है, और ये जो बल्बर यूरेथ्रा होता है विच इज द वाइड पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। हमने यहाँ पे नैरो पार्ट देखा था, अब ये जो हमारा पार्ट होता है जो हमारा बल्बर स्पॉन्जियोसस में प्रेजेंट होता है वो वाइड पार्ट होता है। फ्रॉम हेयर व्हेन द पेनिस इज फ्लासिड यूरेथ्रा कवर्स डाउनवर्ड टू द डाउनवर्ड एज अ पेनाइल यूरेथ्रा। मतलब जैसे ये मान लो हमारा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा था, यहाँ से एंटीरियरली क्या होता है? ये हमारा बल्बर यूरेथ्रा होता है। ठीक है, और जब पेनिस फ्लासिड कंडीशन में होता है तो कुछ इस तरह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा खत्म हुआ तो हमारा बल्बर यूरेथ्रा खत्म हुआ, और बल्बर यूरेथ्रा जहाँ से खत्म हुआ वहां से हमारा पेनाइल यूरेथ्रा का पार्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है विच इज अ डाउनवर्ड इन डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कैसा है? ये फॉरवर्ड है, लेकिन इसका डायरेक्शन है हमारा डाउनवर्ड, जो कि पेनाइल यूरेथ्रा कहलाता है। विद अ नैरो एंड स्लिट लाइक व्हेन इट एम्प्टी एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 6 mm। इसका मतलब है कि जो हमारा पेनाइल यूरेथ्रा है उसकी डायमीटर कितनी होगी? 6 mm की होती है। व्हेन पासिंग यूरिन, ठीक है, और जब हम लोग यूरिन पास करते हैं इट इज डायलेटेड एंड टर्मिनेशन। मतलब जब यूरिनेशन होगा या फिर यूरिन पास करेंगे तो उस समय पे ये डायलेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब ये एम्प्टी होता है तो उसकी डायमीटर 6 mm। इट इज डायलेटेड एज इट्स टर्मिनेशन विद इन द ग्लास पेनिस एंड डायलेटेशन इज कॉल्ड नेविकुलर फोसा। जहाँ पे हमारा एक्सटर्नल यूरेथ्रा ऑरिफिस मतलब हमारा यूरेथ्रा का टर्मिनेशन पॉइंट है, वहाँ पे हमारा पेनाइल यूरेथ्रा डायलेट करता है विद इन यूरिनेशन, और ये जो डायलेटेशन हो रहा होता है वो पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? नेविकुलर फोसा।
ठीक है। और नेविकुलर फोसा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारे ग्लांस पेनिस, ठीक है। एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस मतलब ये हमारा यूरेथ्रा का जो एक्सटर्नल ओपनिंग होगा विच इज प्रेजेंट इन द ग्लांस पेनिस, ये क्या है, इधर नैरोवेस्ट पार्ट, ये नैरोवेस्ट पार्ट होता है यूरेथ्रा इन अ सजाइटल स्लिट। और जब हम लोग इसका ओपनिंग देखते हैं, हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा कि इसका जो हम लोग ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो वो कैसा है, सजाइटल स्लिट लाइक आके इसका स्ट्रक्चर होता है। उसकी डायमीटर कितनी है 6 mm, सॉरी इसकी लेंथ कितनी है 6 mm होती है, विच इज बाउंडेड ऑन ईच साइड बाय द स्मॉल लेबियम, और ये स्मॉल लेबियम से यहाँ पे बाउंडेड होता है दोनों साइड से, ठीक है। ये हमारा एंटीरियर यूरेथ्रा का पार्ट होता है। अभी इसमें हम लोग देखेंगे हमारे यूरेथ्रा को जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज है वो कौन सी है। आर्टरीज में अगर हम लोग देखेंगे यूरेथ्रल आर्टरी विच इज अराइजेस फ्रॉम इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, इसका मतलब है कि जो हमारी यूरेथ्रल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच होगी, हमारे इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की, जस्ट बिलो द पेरिनियल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो पेरिनियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसके जस्ट बिलो ही हमारे इंटरनल पुडेंडल आर्टरी से ब्रांच निकलती है एंड ट्रैवल्स थ्रू द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जो हमारे पेनाइल यूरेथ्रा के अराउंड होता है पार्ट जिसको हम लोग कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं, उसमें ये यहाँ पे आर्टरी यूरेथ्रा को सप्लाई करते हैं टू रीच द ग्लांस पेनिस। और ये कहाँ तक सप्लाई करे, हमारे ग्लांस पेनिस तक ही सप्लाई करते हैं। दूसरी आर्टरी कौन सी है, डॉर्सल पेनाइल आर्टरी, और ये डॉर्सल पेनाइल आर्टरी कहाँ से आ रही है, वाया सर्कमफ्लेक्स ब्रांचेस ऑन ईच साइड, ठीक है। तो दो आर्टरी मेन है, एक तो यूरेथ्रल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल पुडेंडल एंड सेकंड वन इज द डॉर्सल पेनाइल आर्टरी, ठीक है। तो दोनों आर्टरी हम लोगों को याद रखने हैं। आपको वाइवा में भी ये कभी कभी आर्टरी सप्लाई पूछ सकते हैं, जब आपके हाथ पे मॉडल देंगे तो उसका ब्लड सप्लाई पूछ सकते हैं, तो इसको याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोग वेनस सप्लाई की या फिर वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो एंटीरियर और पोस्टीरियर का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एंटीरियर यूरेथ्रा में अगर देखेंगे तो पहली वेन क्या है, डॉर्सल वेन, ठीक है। और डॉर्सल वेन क्या करती है, ये ड्रेन करती है हमारे इंटरनल पुडेंडल वेन में, ठीक है। डॉर्सल वेन से वो यहाँ पे ड्रेन कर रही है इंटरनल पुडेंडल वेन में, और विच ड्रेन्स इनटू द प्रोस्टैटिक वेनस प्लेक्सस, ठीक है। तो दो तरह से यहाँ पे ड्रेनेज हो रहा है। पहला डॉर्सल वेन से कहाँ आ रहा है, इंटरनल पुडेंडल वेन में, वो अगेन कहाँ पे ड्रॉप कर रही है या फिर ड्रेन कर रही है, प्रोस्टैटिक वेनस प्लेक्सस में। और ये प्रोस्टैटिक वेनस प्लेक्सस जो है अल्टीमेटली ड्रेन करता है हमारी इंटरनल आइलियक वेन में, ठीक है। इंटरनल आइलियक वेन, इसका मतलब है कि जहाँ से डॉर्सल वेन से स्टार्ट हुआ ये वेनस ड्रेनेज कहाँ पे खत्म होगा, इंटरनल आइलियक वेन पे हमारी यूरेथ्रा का ड्रेनेज खत्म होगा, ठीक है। उसके बाद में ये फिर आईवीसी को कनेक्ट होगी और इंफीरियर वेना जावे से हमारे हार्ट की पहुंच जाएगा। तो पोस्टीरियर यूरेथ्रा का क्या पार्ट होता है, पोस्टीरियर यूरेथ्रा में अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोस्टैटिक एंड वेसिकल वेनस प्लेक्सस जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ये ड्रेन करता है डायरेक्टली इंटरनल आइलियक वेन, ठीक है। इसका मतलब है कि पोस्टीरियर यूरेथ्रा से जो वेनस ड्रेनेज हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, एक तो प्रोस्टैटिक एंड वेसिकल वेनस प्लेक्सस, ठीक है, वेसिकल भी कह सकते हैं इसको। तो दो यहाँ पे वेनस प्लेक्सस है, एक प्रोस्टैटिक और दूसरा वेसिकल, और ये दोनों वेनस प्लेक्सस अल्टीमेटली कहाँ ड्रेन कर रहे हैं, इंटरनल आइलियक वेन में। इसका मतलब है कि एंटीरियर से भी अल्टीमेटली इंटरनल आइलियक वेन में आएगा और हमारा पोस्टीरियर यूरेथ्रा भी अल्टीमेटली इंटरनल आइलियक वेन में यहाँ पे ड्रेन करता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे होता है। अगर हम लोग देखेंगे जो प्रोस्टैटिक पार्ट होता है हमारे यूरेथ्रा का, वो डायरेक्टली ड्रेन करता है हमारे इंटरनल आइलियक नोड में। जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के बाद का जो पार्ट होता है पोस्टीरियर यूरेथ्रा का, वो कहाँ पे ड्रेन करता है, वो भी हमारे इंटरनल आइलियक नोड में यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। एंटीरियर पार्ट का जो होता है, जो हमारा एंटीरियर यूरेथ्रा होता है उसका विच अकम्पनाइज दैट ऑफ ग्लांस, एंड ये ड्रेन कहाँ करता है हमारे डीप इन्वाइनल नोड्स में, ठीक है। इसका मतलब है कि जो लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रहा है वो दो पार्ट का होता है, जो प्रोस्टैटिक और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, और ये दोनों पार्ट किसके हैं, पोस्टीरियर यूरेथ्रा, ठीक है, पोस्टीरियर यूरेथ्रा। इसका मतलब है कि पोस्टीरियर यूरेथ्रा जो है वो ड्रेन करता है हमारे इंटरनल आइलियक में, और हमारा एंटीरियर यूरेथ्रा कहाँ ड्रेन करता है, डीप इन्वाइनल, ठीक है। अब इसका नर्व सप्लाई क्या क्या होता है, अगर हम लोग नर्व सप्लाई डीपली देखेंगे तो प्रोस्टैटिक प्लेक्सस विच सप्लाई द स्मूथ मसल ऑफ प्रोस्टेट एंड प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। जो प्रोस्टैटिक प्लेक्सस होगा वो यहाँ पे सप्लाई करेगा किसमें, जो मसल्स होते हैं हमारे प्रोस्टेट के, और उसके बाद में प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा को भी ये हमारा प्रोस्टैटिक प्लेक्सस सप्लाई करता है। दूसरी चीज क्या है, इसमें जो पैरासिम्पैथिक नर्व सप्लाई होता है वो कहाँ से आता है, सेकंड टू फोर्थ सैक्रल सेगमेंट से आता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक सेकंड टू फोर्थ सैक्रल सेगमेंट से आता है। ग्रेटर कैवर्नस नर्व विच आर द सिंपैथेटिक नर्व,
ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक सेकंड से फोर्थ सैक्रल सेगमेंट में, और जो हमारा सिंपैथेटिक होगा वो कहाँ से, ग्रेटर कैवर्नस नर्व विच आर द सिंपैथेटिक नर्व टू प्री प्रोस्टैटिक स्फिंक्टर ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। और ये कब सप्लाई कर रहा है, जो हमारा इजैकुलेशन होता है उस समय से हमारा जो प्री प्रोस्टैटिक स्फिंक्टर होता है, जिसको हम लोग इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं, उसको ये सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये हमारा इनर्वेशन मतलब नव सप्लाई होता है हमारी यूरेथ्रा का। अब हम लोग देखेंगे हमारा फीमेल यूरेथ्रा किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फीमेल यूरेथ्रा एक्चुअली इसमें बहुत शॉर्ट होता है, जैसे कि मेल में हमने देखा कि इसकी 18 से 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, लेकिन फीमेल में इसकी लेंथ जो होती है वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि जो हमारा पेनाइल रीजन का पार्ट होता है मेल में वो यहाँ पे फीमेल में एब्सेंट होगा, इसलिए इसकी जो लेंथ होती है यूरिनरी ब्लैडर से लेके वजाइनल वॉल तक ये ओपन होता है। तो वजाइनल वॉल और यूरिनरी ब्लैडर का जो डिस्टेंस होगा वो सिर्फ यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के लगभग होता है, इसलिए यूरेथ्रा का सेंटीमीटर साइज कितना है, 4 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर देखेंगे तो 6 mm का इसका डायमीटर होता है। यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे, ये हमारा प्यूबिक सिम्पाइसिस या फिर प्यूबिक बोन है। यहाँ से अगर हम लोग पोस्टीरियर, ये ट्रांसफर सेक्शन है एक्चुअली हमारे डायग्राम में, तो ट्रांसफर सेक्शन हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट होंगे हमारे, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को अगर हम लोग कंपेयर करके देखेंगे, यहाँ पे प्यूबिक सिम्पाइसिस है, और प्यूबिक सिम्पाइसिस से जब हम लोग पीछे साइड जाएंगे तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे क्या प्रेजेंट होगा, ये हमारा यूटेरस होता है फीमेल में, और यूटेरस का कंटिन्यूएशन यहाँ पे होता है ये वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, और जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे हमारे यूरिनरी ब्लैडर की नेक है, और यहाँ से ये यूरेथ्रा स्टार्ट है। ठीक है, तो यूरेथ्रा की यहाँ पे अगर लेंथ देखेंगे तो बहुत शॉर्ट होती है, तो इसलिए इसकी लेंथ अगर हम लोग फीमेल में देखते तो वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर होती है। इसीलिए फीमेल पेशेंट में जनरली जो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारा कोई भी बैक्टीरिया अगर ग्रो होना है तो उसको एक कोई यहाँ पे डायरेक्शन के लिए कोई एक मार्ग चाहिए रहता है, या फिर कुछ जरिया चाहिए रहता है, तो वो जो जरिया मिलता है वो इसका शॉर्ट लेंथ होता है। इसीलिए जब भी कोई पेशेंट ऐसे आते हैं जो उसमें फीमेल में पेशेंट में फीवर आता है, उसके बाद में बर्निंग मिक्चुरेशन होता है, तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट में यूटीआई हो सकता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसमें कॉमन होने का रीजन क्या है, इसका शॉर्ट लेंथ। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है, जो हमारा क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है फीमेल में उसके 2.5 सेंटीमीटर बिहाइंड, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर बिहाइंड ये हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे लेबिया माइनरा और लेबिया मेजरा के बीच में होगा। ठीक है, यहाँ पे ये यूरेथ्रल ऑरिफाइस है, यहाँ पे ये वजाइनल ओपनिंग है, और इसके पीछे अगर जाओगे तो ये एनल ओपनिंग होता है, क्योंकि ये जो पार्ट आप देख रहे हो डायग्राम में, ये पूरा पार्ट हमारा रेक्टम का है। ठीक है, इट इज अ रेक्टल पार्ट, और यहाँ से ये हमारा यूरेटर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ये हमारा यूटर हमारे फिमरी मतलब हमारा जो ओवरीज का पार्ट होता है वो होता है, जो हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इट बिगिंस एट द इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस ऑफ द ब्लैडर, जो कि नेक का पार्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली अपोजिट मिडल ऑफ द प्यूबिक सिम्पाइसिस। जो प्यूबिक सिम्पाइसिस है, ठीक है, ये यहाँ पे ये प्यूबिक सिम्पाइसिस अगर देखेंगे तो इसके एकदम मिडल पार्ट, कहाँ पे ये मिडल पार्ट पे इसका नेक प्रेजेंट होगा, तो ये नेक पार्ट जो आता है यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो प्यूबिक सिम्पाइसिस के बीच में मतलब एकदम एग्जैक्टली मिडल पार्ट में आता है। एंड रन्स एंटेरो इंफीरियरली, कैसे है, ये एंटेरियर आ रहा है और इंफीरियर साइड मतलब थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड ये जाता है, इसलिए इसका डायरेक्शन कैसे बताया, एंटेरो इंफीरियर। किसके बिहाइंड द सिम्पाइसिस प्यूबिस, मतलब प्यूबिक सिम्पाइसिस के पीछे प्रेजेंट है। एम्बेडेड इन द एंटेरियर वॉल ऑफ वजाइना, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे ये हमारा वजाइनल वॉल है। अब ये वजाइनल ओपनिंग का ये जो बॉर्डर देख रहे हैं ये एंटीरियर बॉर्डर, इसका मतलब है कि जो यूरेथ्रल ऑरिफाइस होगा वो एंटीरियर वॉल या फिर एंटीरियर बॉर्डर के इसमें यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इट क्रॉसेज द पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड एंड्स एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस एज एन एंटेरो पोस्टीरियर स्लिट। इसका मतलब क्या है कि जो ये पेरिनियल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्रॉस करेगा, हमारा जो पेनाइल यूरेथ्रा होता है मेल में वो एक्चुअली पेरिनियम के बाहर होता है, लेकिन अगर फीमेल में देखेंगे तो ये पूरा पेरिनियम में ही प्रेजेंट है। इसीलिए इसका जो पेरिनियल मेम्ब्रेन होता है जो जैसे ही क्रॉस होता है इट एक्ट्स एज अ एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस। ठीक है, जहाँ पे पेरिनियल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्रॉस कर लिया वहां से वो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस बनाता है, और वो कैसा है, इट इज एंटेरो पोस्टीरियर स्लिट, एक स्लिट लाइक होता है। मतलब अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ यहाँ पे ऐसा स्लिट लाइक दिखता है। ठीक है, with a rather prominent margin situated directly anterior to the opening of the vagina and 2.5 cm behind the clitoris.
तो जो क्लाइटोरिस होता है जैसे कि मैंने बताया इसके 2.5 सेंटीमीटर बिहाइंड हमारा यूरेथ्रल ओरिफिस प्रेजेंट होता है। एक्चुअली फीमेल में जब हम लोग देखते हैं तो फीमेल में इसका सिर्फ यूरिनेशन का फंक्शन होता है, जबकि मेल में अगर हम लोग देखें तो मेल में इजैकुलेशन प्लस यूरिनेशन ये दो फंक्शन इसके होते हैं, ठीक है। लेकिन फीमेल में हम लोगों को सिर्फ यूरिनेशन का यहाँ पे फंक्शन आता है। एक्सेप्ट ड्यूरिंग पैसेज ऑफ यूरिन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द कैनाल पोजेसेस अ रिज व्हिच इज टर्म्ड एज द यूरेथ्रल क्रेस्ट। जब ये यूरिनेशन होता है, फीमेल में जब यूरिनेशन होता है, इसके जो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल, इसके बीच में एक रिज प्रेजेंट हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल क्रेस्ट। यूरेथ्रल क्रेस्ट एक्चुअली हमने पहले भी देखा है हमारे मेल यूरेथ्रा के लेक्चर में, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा क्रेस्ट प्रेजेंट होता है उसमें स्मॉल यूरेथ्रल ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है। मेनी स्मॉल म्यूकस यूरेथ्रल ग्लैंड एंड माइन्यूट पिट लाइक रेसेसेस और लैक्टूनी ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा। इसका मतलब है कि जो भी हमारे स्मॉल म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारे यूरेथ्रल साइड पे, वो इसके ओपनिंग ये एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे एक पिट लाइक, एक खड्डे लाइक यहाँ पे दिखता है, इसीलिए इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, पिट लाइक रेसेसेस जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ऑन ईच साइड नियर द लोअर एंड ऑफ द यूरेथ्रा अ नंबर ऑफ दीज ग्लैंड्स आर ग्रुप्ड एंड ओपन इनटू द डक्ट देम पैरा यूरेथ्रल डक्ट। इसका मतलब है कि जो लोअर पार्ट होता है, लोअर एंड ऑफ द यूरेथ्रा होता है, एक साइड पे जो ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, मल्टीपल ग्लैंड्स क्या करते हैं, एक डक्ट के थ्रू ओपन होते हैं यूरेथ्रा की लोअर साइड पे, ठीक है। इसका मतलब है कि जितने भी ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गए वो क्या कर रहे हैं, एक डक्ट बना है, एक यहाँ पे डायरेक्शन होगा और ये डक्ट का डायरेक्शन यहाँ पे हमारे यूरेथ्रा के लोअर साइड पे आता है, ठीक है। और ये ओपनिंग कहाँ होगा, हमारी यूरेथ्रल वॉल में ओपनिंग होगा। दूसरी चीज क्या है इसमें, ईच पैरा यूरेथ्रल डक्ट विच रन्स downward in the submucous tissue and ends in the small aperture on the lateral margin of the external urethral orifice। और ये जो सबम्यूकस टिश्यू है हमारे एक्सटर्नल ऑरिफाइस के नजदीक, यहाँ पर भी इसका ओपनिंग प्रेजेंट होता है और एज ए स्मॉल अपर्चर यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। आर्टेरियल सप्लाई में अगर देखेंगे तो हमारी फीमेल में सुपेरियर वेसिकल एंड वेजाइनल आर्टरी इसको सप्लाई करती है हमारे फीमेल यूरेथ्रा को। वेनस सप्लाई या फिर वेनस ड्रेनेज की बात देखते हैं तो वेनस प्लेक्सस अराउंड द यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, ये ड्रेन करता है हमारी वेसिकल वेनस प्लेक्सस में। वेसिकल वेनस प्लेक्सस से यहाँ पे इंटरनल पोडेंटल वेन में जाएगा और इंटरनल पोडेंटल वेन से इंटरनल आइलैक वेन में यहाँ पे ड्रेन करेगा। इसका मतलब ड्रेनेज कहाँ से स्टार्ट हुआ, वेनस प्लेक्सस जो कि यूरेथ्रा के अराउंड प्रेजेंट है, उससे ये जाएगा वेसिकल वेनस प्लेक्सस में। वेसिकल वेनस प्लेक्सस ड्रेन करेगा इंटरनल पोडेंटल में और इंटरनल पोडेंटल ड्रेन करेगा हमारी इंटरनल आइलैक वेन में, ठीक है। तो ये इसका वेनस सप्लाई हुआ। अगर हम लोग लिम्फेटिक ड्रेनेज देखेंगे कहाँ पे होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल आइलैक नोड में इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। जब हम लोग देखते हैं इसका नर्व सप्लाई में हम लोग देखेंगे तो इसका सेकंड टू फोर्थ सैक्रल सेगमेंट जो होता है यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है एज अ पैरासेक्टाइलिक नर्व। जो हमने मेल यूरेथ्रा में देखा है इंटरनल जो हमारा नर्व सप्लाई था वो हमारे सेकंड टू फोर्थ सैक्रल सेगमेंट से आ रहा है। तो यहाँ पर भी फीमेल में भी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सेम सप्लाई आता है। दिस रन्स थ्रू द पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व एंड विच सिनैप्स इन द वेसिकल वेनस प्लेक्सस, ठीक है। ये जो वेसिकल वेनस प्लेक्सस प्रेजेंट होता है वहाँ पर भी ये सिनैप्स बनाता है और ये सेकंड टू फोर्थ सैक्रल सेगमेंट एज अ पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पे सप्लाई करता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स रीच द स्मूथ मसल, यहाँ पे जितने भी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे, यहाँ पे जितने भी स्मूथ मसल है उसको ये प्रोवाइड कर रहे हैं नर्व सप्लाई। सोमैटिक फाइबर्स अगर हम लोग देखेंगे फ्रॉम द सेगमेंट सेकंड टू फोर्थ, मतलब ये जो सैक्रल सेगमेंट है सेकंड टू फोर्थ यहाँ पर भी प्रेजेंट है, विच रीच द स्ट्राइटेड मसल थ्रू द पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व दैट डू नॉट सिनैप्स इन द वेसिकल प्लेक्सस। जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे ये जो स्प्लैंक्निक नर्व था यहाँ पे सिनैप्स बना होता था, यहाँ पे वेसिकल वेनस प्लेक्सस थे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे जो स्ट्राइटेड मसल्स के लिए देखेंगे, ये स्मूथ मसल के लिए सिनैप्स बनाता है, लेकिन जो स्ट्राइटेड मसल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसके लिए विदाउट सिनैप्स यहाँ पे काम करता है। सेंसरी अगर सप्लाई देखेंगे तो सेंसरी फाइबर प्रेजेंट होते हैं, सेम सप्लाई से यहाँ पे भी आते हैं। सेंसरी फाइबर विच इज पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व रीच टू द सेकंड एंड फोर्थ सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी फाइबर भी यहीं से आ रहे हैं, सेकंड एंड फोर्थ सैक्रल सेगमेंट से। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स विच आर अराइज्ड फ्रॉम द प्लेक्सस अराउंड द वेजाइनल आर्टरी, यहाँ से भी पोस्ट गैंग्लियोनिक सप्लाई होता है हमारी फीमेल यूरेथ्रा।
ठीक है, ये हमारा फीमेल यूरेथ्रा का पार्ट हुआ। यहाँ पे हमारा यूरिनरी सिस्टम खत्म होता है। इसके बाद में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम आगे के लेक्चर में देखेंगे।